गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडूशाला में। हम लोग इस वीडियो में सार संग्रह का विविध देखेंगे। ये पार्ट 1 होगा और इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 करके इसका वीडियो कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आप बेफिक्र रहें। और इससे पहले इसमें कौन कौन से वीडियो कंप्लीट किए जा चुके हैं ये जान लीजिए। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति फुल कवरेज किया गया है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान और भारत एवं विश्व का भूगोल तथा सामान्य विज्ञान एवं कृषि, इन सभी का फुल वीडियो दिया जा चुका है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए देखते हैं। पहला इसमें विश्व पर्यावरण दिवस 2020। तो हम लोग 2021 की थीम देख लेंगे। 2021 की थीम आपको पता ही है, विश्व पर्यावरण जो दिवस होता है वो 5 जून को मनाया जाता है। इसका जो थीम था वो है री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। ठीक है, फिर से बोल देते हैं, री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? तो यह केरल में है। कौन सा स्थल? दिल्ली में नहीं है, बुलंद दरवाजा, ये विकल्प से बताना था। वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्टेशनों के मध्य चलती है? दिल्ली से वाराणसी। ये छोड़ दीजिए, इसको हमने स्पीडी में कवर किया है। तो जितने भी करेंट है वो आपको स्पीडी में या अन्य स्रोत जो रुक्मणी है उसमें कवर कर दिया गया है। यहाँ पे करेंट के क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, जो स्टैटिक क्वेश्चन है उसको ही देखेंगे, क्योंकि पुराना करंट याद करने से भी कोई फायदा तो है नहीं। इसलिए चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ है? शिमला में। कौन सी महारत्न कंपनी? कोल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी है। बिमस्टेक का सदस्य चीन नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। ये भी करेंट के क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखते हैं। NIU का फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। बार्क का मुख्यालय महाराष्ट्र है। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तारापुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, तारापुर। ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है? तो ये संगीत के क्षेत्र से। येन जापान की मुद्रा है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय दिल्ली में है। उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति है ग्रे क्रांति है। शिव कुमार शर्मा कौन है? संतूर वादक है। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य, आंध्र प्रदेश। भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है? डेक्कन क्वीन है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। विश्व पर्यावरण दिया है, इसको छोड़ दीजिए। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान में देशों की संख्या 10 है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी सुरंग है। 2019 में भारत रत्न मिला था ये प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को। ठीक है, आगे देखते हैं। ये 71वें गणतंत्र दिवस का है। तो उस समय जो अतिथि थे वो ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो थे। बोल्सोनारो। ठीक है, यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं है। ये गोलघर पटना जो है ये नहीं है यूनेस्को हेरिटेज साइट। OECD का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है? तो ये दाजी ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। निपा वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? तो ये केरल में फैला था। दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी प्रिटोरिया है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज है भूपेन हजारिका, या इसे ढोला सदिया सेतु भी कहते हैं। DHCP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त किया है? तो ये अल्जीरिया और अर्जेंटीना ने को किया गया था। सार्क में कुल कितने देश हैं? तो ये 8 हैं। नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1954 में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में हुआ था। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया? 19 अप्रैल 1975 को। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य की है? केरल की है। भारत में साक्षरता दर कितना है? 74.04 है। वीटो पावर कितने देश के पास है? 5 हैं।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये 24.56% है। ठीक है, तो अभी तक ये लेटेस्ट यही है 19 का वन स्थिति। भारत का नवीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, कुडनकुलम तमिलनाडु में। एलईडी की फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड है। आर के नारायण का प्रथम उपन्यास था स्वामी और उनके दोस्त। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन कहलाता है ई कॉमर्स। पुस्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, बिब्लियोग्राफी। यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं, 10। डब्ल्यूटीओ में कितने सदस्य हैं, तो ये 164 हैं। डब्ल्यूटीओ में 164 सदस्य हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कितने अभी जून 2020 तक है, तो कितने हेरिटेज स्थल शामिल है, ये 1121। ये अभी तक कितना ही है, 1121। नीति आयोग ने ह्यूमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत 2016 में किया था। तमस उपन्यास के लेखक भीष्म सहनी हैं। आगे देखते हैं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कारक है जेम्स आर्थर गोसलिंग। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, उड़ीसा में। कितने पर्यावरणविदों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 से, तो ये 6 लोगों को किया गया था। यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नोबेल प्राइज विजेता सबसे युवा मलाला यूसुफजई हैं। ठीक है, मलाला यूसुफजई। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित, ये चित्रकारी से। राजा रवि वर्मा शर्मा है, ये चित्रकारी से संबंधित है। ठीक है, भौतिकी में किसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये जॉन बर्डेन को मिला है 1956 में और 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है, जॉन हार्टसन। सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस जो है कहाँ से कहाँ तक चला था, दिल्ली से कटरा तक। आईएसपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, पंडिता रमाबाई किस भाषा से संबंधित कवित्री हैं, तो ये संस्कृत से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष है, ये 2 वर्ष का है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। नेक्स्ट है 9 डॉट्स प्राइज 2019, चूँकि ये भारतीय लेखिका एनी जैदी को मिला था इसलिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा हैं और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 1959 ईस्वी में किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव कौन है, बान की मुन। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तमिल नव वर्ष का नाम है पुथुंडू, जिसे पुथुरुसम या तमिल नव वर्ष भी कहा जाता है। शेड्स ऑफ सैफ्रॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के लेखक सबा नकवी हैं। जमींदार पर आधारित सत्यजीत रे की कौन सी फिल्म है, यह जल सागर है जो 1958 में बना था। कपास का मुख्य रूप से किस राज्य में उत्पादन होता है, तो यह महाराष्ट्र में होता है। 1913 में नोबेल प्राइज किन भारतीय को मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन है, तो ये चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा तिरुवनंतपुरम में है। थुम्बा है तिरुवनंतपुरम में है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। भारत में प्रथम रेल कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ये बोरी बंदर बॉम्बे और ठाणे के बीच चली थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का द्वारा कितने वर्ष पुरानी वस्तु या स्थल को संरक्षण दिया जाता है, तो ये कम से कम 100 वर्ष पुरानी हो। वैश्विक प्रतिस्पर्धा समता सूचकांक में निम्न भारत का कौन सा स्थान है, तो ये पुराना है, ये करेंट में आपको कवर किया गया है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। दूरसंचार से संबंधित एडीएस की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। 1974 में हुई रेल हड़ताल का नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडीज ने किया था। संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई का क्या नाम है, संयुक्त निरीक्षण इकाई। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, महाराष्ट्र है। इसरो द्वारा 2016 में लॉन्च नेविगेशन उपग्रह कौन सा है, जो आपदा प्रबंधन और मछुआरों को समुद्री तूफान के बारे में जानकारी प्रदान करवाता है, तो ये IRNSS-1E है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों की भूखमरी से बचाने के लिए किस विश्व संगठन को स्थापित किया गया, यूनिसेफ। अमेरिका को प्रांत
किस मसाले के पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस ले लिया गया? तो ये हल्दी था। नेक्स्ट है, भारत अक्टूबर 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका? 8 बार। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है 23 अप्रैल को। भारत में यूएनए को कितने संगठन है? 26। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। WCCB का फुल फॉर्म है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 में की गई थी। भारत में कुल महारत्न कंपनी अब 11 हो गई हैं। ठीक है, अब 11 है। ओपेक में कुल कितने सदस्य देश सम्मिलित हैं? तो 13 हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में है? तो ये भारतीय सौर गठबंधन का। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खोजकर्ता कौन है? जॉन MC कार्थी हैं। हरियाणा में कहाँ पर नया न्यूक्लियर प्लांट बन रहा है? ये फतेहाबाद में। देश की पहली समुद्री विमान सेवा कहाँ पर शुरू की गई है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। प्रथम रेल विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात में खोला गया है। स्वीडिश अकादमी द्वारा कौन से क्षेत्र का नोबेल प्राइज जो होता है नहीं दिया जाता? तो ये शांति का नोबेल प्राइज है जो स्वीडिश अकादमी के द्वारा नहीं दिया जाता है। कौन संतूर वादक है? शिव कुमार वर्मा। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। 1000 साल क्या कहलाता है? मिलेनियम कहलाता है। महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य रूप है तमाशा। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन में कुल कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। इसरो के किस पूर्व चेयरमैन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया था? तो ये किरण कुमार को। उत्तराखंड में नमामि गंगे प्रोजेक्ट 10,000 रुद्राक्ष के वृक्षारोपण का एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए किनके मध्य MOU हुआ था? तो ये इंटेक और HCL के मध्य हुआ था। इंटेक और HCL के मध्य। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। किस नदी में डॉल्फिन? गंगा नदी में डॉल्फिन पाया जाता है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। अमेरिकी टीवी होस्ट और कॉमेडियन डेविड लेटरमन के टॉक शो माय नेक्स्ट गेस्ट नीड्स नो इंट्रोडक्शन पर कौन शामिल हुए थे? तो ये शाहरुख खान शामिल हुए थे। नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का वास्तुकार था फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस। सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार किस राज्य में है? झारखंड में है। कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? तो यह है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कैलाश सत्यार्थी ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया है? तो ये बचपन बचाओ आंदोलन। 17वां रेलवे जोन कौन सा है? मेट्रो रेलवे कलकत्ता। यूनिसेफ के सबसे युवा गुडविल एम्बेसडर मिली बॉबी ब्राउन हुए थे। भेल का फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है। ठीक है, CSIR अनुवंशिकता का अध्ययन कहाँ किया गया? हैदराबाद, अंडमान और लक्षद्वीप में। 2019 में अंतिम सफ़ेद बाघ की मौत हुई, उसका नाम था बाजीराव। स्वच्छ सर्वेक्षण है ये। तो दूसरा ये 2020 का है, तो उस समय दूसरा शहर सूरत है। भारत के 17 वर्षीय छात्र द्वारा बनाए गए किस लघु उपग्रह को हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च किया गया है? उसका नाम है रमन सैट 2। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कर्मभूमि है। नर्सरी ऑफ बंगाल किसे कहा गया? अवध को। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी सूची है? अनुसूची? तो ये 6 है। किस देश के साथ भारत के बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहमति पत्र मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये है फिनलैंड। ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया वियना में है। शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ठीक है, ये 2019 का है, इसको छोड़ दीजिए। UN की किस एडुकेशन संगठन का मुख्यालय पेरिस में है? यूनेस्को। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलेशन हैंडबुक पुस्तक के लेखक हैं सबा नकवी। ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री एवं मोहम्मद अयूब खान के बीच हुआ था। ठीक है, डिजिटल इंडिया 2019 का मोटो पावर टू एम्पावर। ठीक है, ये था। सबसे पहले कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग किस सदी में हुआ? 19वीं सदी में। गैट का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से है? ये WTO से। चिपको आंदोलन किस तर्ज पर उत्तर कन्नड़ जिले में कौन सा अभियान चलाया गया? एपिको आंदोलन चलाया गया। भारत का
मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान है गगनयान। कौन सा पुरातात्विक संरक्षण स्थल जीर्णोद्धार किया गया है? तो ये सांची का स्तूप है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कैसी कंपनी है? महारत्न है। CSC ने ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रथम कैश एंड कैरी स्टोर कहाँ पर लॉन्च किया है? मुरादाबाद में। और नरेंद्र मोदी ने 2019 में किसका 5वां संस्करण जारी किया है? शहीदों का शब्दकोश। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 को। कौन सी महारत्न कंपनी? तो ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड महारत्न कंपनी है। ठीक है। 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला था। कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? केन्या नहीं है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक अरुंधति रॉय हैं। दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। मुंबई स्थित होटल ताज को किसने बनवाया था? जमशेदजी टाटा ने। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। भारतीय विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय पशु है? ये महाराष्ट्र का। प्रोजेक्ट टाइगर पहल 1973 के तहत प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड। ठीक है। OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। नेक्स्ट है अंकारा A5 रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया? तो ये रूस ने। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी। शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके मध्य हुआ था? तो ये इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य हुआ था। थाईलैंड की खाड़ी में कौन सा चक्रवात आया था? ये पाबुक आया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2019 में किस भारतीय को रामनाथ कोविंद को दिया गया था? इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी द एक्टिविज्म एंड एनवायरमेंटल फिलोसफी ऑफ सुंदर लाल बहुगुणा। इस पुस्तक के लेखक हैं जॉर्ज अल्फ्रेड जेम्स। चंद्रकांता के लेखक कौन है? चंद्रकांता पुस्तक जो है उसके लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। भारतीय लिपि में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है? 9 भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है। राहुल गांधी 2019 में कौन सी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे? तो ये अमेठी और वायनाड से। ठीक है। 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी मानुषी छिल्लर। ठीक है, आपको पता है। श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला का क्या नाम है? आरती शाह नाम है। अमेरिका ने चीन की किस टेलीकॉम कंपनी पर बैन लगाया है? तो ये हुआई है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखना चाहते थे? तो ये इंटरफेस मैनेजर। IAEA की स्थापना 1957 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वियना ऑस्ट्रिया में। भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे इनको मिला था। CV रमन को और S राधा कृष्णन को इन लोगों को मिला था। भारतीय सिनेमा का जनक जिसे कहा जाता है वो दादा साहेब फाल्के हैं। कौन ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? ट्विटर। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। जूनागढ़ में गिरनार की पहाड़ियों के आसपास आम की कौन सी प्रजाति प्रसिद्ध है? तो यह केसर आम। पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ये साउथ कोरिया से संबंधित है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम क्या था? परमाणु ऊर्जा संस्थान। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गान सबसे पहले 1911 में गाया गया था। WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। कौन सा डेजर्ट इंडिया में नहीं है? तो यह सिंधु डेजर्ट। PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फोर्टान क्या है? तो यह एक भाषा है और इसका जो फुल फॉर्म है वो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है। 2005 में किस कंपनी ने कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? तो ये IBM ने। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस भारतीय को दिया गया है? नरेंद्र मोदी को। मेक्सिको का सर्वोच्च सम्मान प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को दिया गया था। WWWC की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना 1976 में हुई थी। भारत में जल क्रांति 5 जून 2015 से शुरू हुई थी। बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक हैं अनु बंदोपाध्याय। हम्पी को किसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया? यूनेस्को ने। मान बुकर पुरस्कार अरुंधति राय को किस बुक के लिए मिला था? तो ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। अनटच्ड उपन्यास किसने लिखा है? मुल्कराज आनंद ने। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुआ था। गेट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड।
ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था से। लीग ऑफ नेशन को बाद में किस में परिवर्तित कर दिया गया, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ में। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। आधार कार्ड के 12 अंक कौन जारी करता है, UIDAI जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। भूपेन हजारिका जो है ये असम के निवासी थे। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा था। किस एयरक्राफ्ट कंपनी को क्राइसिस की वजह से बंद किया गया था, तो ये स्पाइस जेट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है, तो ये 65.46% है। ASCII का फुल फॉर्म क्या है, इसका है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कौन सा देश सोवियत संघ से पहले अलग हुआ था, तो यह था रूस। JNNURM का इसका फुल फॉर्म क्या है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रीन्यूअल मिशन इसका फुल फॉर्म है। ये 2005 में शुरू किया गया था। नरेंद्र मोदी जी को जायद अवार्ड किस देश से सम्मानित किया गया था, तो यूएई का था ये। यूनेप का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है द हेग नीदरलैंड में। रेडियो का संचालन सबसे पहले भारत में 1927 में हुआ था। 2008 में इसरो के अध्यक्ष कौन थे, जी माधवन नायर। ये करेंट का है, इसको छोड़ दीजिए। भारतीय रुपया का नया सिंबल कब आया था, तो ये 15 जुलाई 2010 को डी उदय कुमार द्वारा। वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। ये 31 अक्टूबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य थे, 193। TCP/IP का फुल फॉर्म, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है इसका फुल फॉर्म। गवर्नमेंट डोमेन के अंत में क्या लिखा होता है, GOV लिखा रहता है। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, अमृतसर में है। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के लिए सबसे पहली ट्रेन कब चलाई गई थी, 1853 में। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी टोक्यो में है, जापान। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन कार्य करता है, तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है, WHO। प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया था, ये सोफिया है। कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो इंस्टाग्राम जो है सर्च इंजन नहीं है। यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल 11वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो 11वां ये कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व था। गूगल के संस्थापक कौन है, लैरी पेज एवं सर्गेई बिन। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, विजय घाट है, ये नई दिल्ली में है। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक शशि थरूर है। FAO की फुल फॉर्म क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र महासभा की सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 में कितने सतत विकास SDG जो गोल है कितने शामिल किए गए हैं, तो ये 17 है। SDG 17 लक्ष्य हैं। ONGC कंपनी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कच्चे तेल और गैस कंपनी है। बाघा बॉर्डर है अमृतसर पंजाब में। हस्तिनापुर पुरातात्विक स्थल का उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था, तो ये डॉक्टर BB लाल के द्वारा। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली एक मुश्त सैलरी क्या कहलाती है, तो ये ग्रेजुएटी। कूना किस देश की मुद्रा है, क्रोएशिया की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं युवराज सिंह। प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा योजना में दिशा की फुल फॉर्म क्या है, तो यह है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन। ठीक है। सर्वाधिक रेलवे लाइन किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करती है, तो यह है यूनेप। पीपुल्स प्लान का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, तो ये MN राय के द्वारा 1945 में। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में कब आयोजित किया गया था, तो ये 1992 में किया गया था, 3 से 14 जून के बीच। ठीक है, 1992 में। भारत में प्रथम मेट्रो कब और कहाँ चली थी, तो ये कोलकाता मेट्रो चली थी 1984 में। किसे ईस्ट इंडिया का स्कॉटलैंड कहते हैं, तो ये शिलोंग मेघालय को। गेट की स्थापना हुई थी 1948 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी है फातिमा बीबी, ये
1989 से 92 तक थी। सबसे ऊंचा युद्ध मैदान कौन सा है? ये सियाचिन ग्लेशियर है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर है। किंग ऑफ क्ले कोर्ट किस खिलाड़ी को कहते हैं? राफेल नडाल को। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स को शांति का नोबेल प्राइज कब मिला था? 1988 में मिला था। यूरोपियन यूनियन से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ये नीदरलैंड हो गया है। नीदरलैंड है 2001 में ही। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम रैपर कौन थे? तो ये केंड्रिक लैमर थे। कौन सा वाइस असिस्टेंट होता है गूगल नाउ? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? दमदम कोलकाता में है। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बस स्टेशन, ये बस स्टेशन है चेन्नई मॉफ्सिल बस टर्मिनल। ठीक है, चेन्नई मॉफ्सिल बस टर्मिनल है। स्वप्न वासोदत्तम के लेखक कौन है? तो ये महाकवि भास थे। ठीक है, नेक्स्ट है, ये करेंट के छोड़ दीजिए इसको। CLI का फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में सतत विकास के लिए 2030 जो 2030 वाला एजेंडा जिसे अपनाया गया है SDG गोल, ये 17 था। अभी हम लोग पीछे भी पढ़े हैं, तो 17 सतत विकास लक्ष्य घोषित किए गए हैं। 2019 में किस कंपनी को महारत्न, ये भी तो HPCL है, ये संबंधित है करेंट से। इपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? शिलालेखों का। अक्टूबर 2020 तक सेल कंपनी के स्टेक में भारत सरकार की हिस्सेदारी थी 75%। पश्चिमी भारत की किस गुफा को 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो ये एलिफेंटा गुफा को। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसे पद्म भूषण मिला है? मनोज दास को। ठीक है, ये भी करंट के क्वेश्चन थे। दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है? तो यह कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2018 नरेंद्र मोदी को दिया गया था। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। ये कला के क्षेत्र में 2020 का पद्म विभूषण मिला था श्री छन्नूलाल को। श्वेत क्रांति संबंधित नहीं है, तो नॉर्मन बोरलॉग जो है श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मनीला में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है नई दिल्ली में। 2007 में शांति का नोबेल प्राइज मिला था अल्बर्ट गोर को। राजनीति के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2020 का श्री अरुण जेटली को मिला था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। इंडिया गेट को किसने डिजाइन किया था? एडविड लुटियंस ने। किसे सुपर नेटवर्क कहा जाता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल IP नेटवर्क को। ब्रिक्स में कौन सा देश नहीं है? श्रीलंका नहीं है। 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग की स्थापना कहाँ पर हुई है? इसका मुख्यालय कहाँ पर था? वियना में। रैट होल माइनिंग जो है कहाँ पर की जाती है? मेघालय में की जाती है। वन उन्मूलन को रोकने के लिए किस पर्यावरणविद को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये वंगारी मथाई को। वंगारी। नेक्स्ट देखते हैं, उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन 1983 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल साइट कौन सी है? यह है ताजमहल। कौन सा वीडियो फॉर्मेट नहीं है? ये JPG जो फाइल होता है नहीं है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। भारत में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है के द्वारा जारी किस पोर्टल के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों के बीच सहज और परेशानी मुक्त बातचीत को सुलभ बनाया गया है? तो ये दीक्षा ई लर्निंग पोर्टल। द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट किसकी बायोग्राफी है? राहुल द्रविड़ की। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित आधुनिक हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो यह है चंद्रकांता। UNO के प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कौन सी UN की ऑफिशियल भाषा है? अंग्रेजी है। इंडियाज फर्स्ट बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट दिल्ली से किनके मध्य चलाई गई? देहरादून से दिल्ली के बीच। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में। रेड डाटा सूची संबंधित है संकटग्रस्त प्राणी। कोलकाता का ताजमहल किस स्मारक को कहते हैं? विक्टोरिया महल मेमोरियल को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
कंप्यूटर भाषा में DDL का फुल फॉर्म क्या है? DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन सबसे पहले हुआ था? तो ये विकल्प से आंसर देना था, द लीग ऑफ नेशन का। किस ट्रेन का नाम ट्रेन 18 है? तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस का। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी का उद्देश्य दुनिया भर में प्रजनन और मातृ सुधार स्वास्थ्य में सुधार करना है? तो ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का है। ठीक है। यूएन की सुरक्षा परिषद में कौन अस्थायी सदस्य नहीं है? तो यह है कनाडा। एगमार्क प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नागपुर में है। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान कहाँ है? मुंबई में है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा कौन सी है? चाइनीज है। काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है मुंबई में। विश्व वन्य जीव दिवस, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो होता है, ये 3 मार्च को मनाया जाता है। AR रहमान को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था 2009 में। ऑस्कर फिल्म अवार्ड के लिए भारत की तरफ से नामित किया गया गली बॉय को। पहली सोशल मीडिया वेबसाइट कौन सी थी? 6 डिग्री। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम पर कौन सा हवाई अड्डा जाना जाता है? तो इस सोनेगांव हवाई अड्डा, नागपुर, महाराष्ट्र। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर में। भारत का पहला तैरता हुआ विद्यालय कहाँ है? मणिपुर में। रेलवे क्रॉसिंग से छुटकारा पाने के लिए किस परियोजना को शुरू किया गया है? तो यह सेतु भारत परियोजना। 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है? तो यह बिहार का है। 2019 का मैन बुकर पुरस्कार तो ये करेंट के हैं। कैलाश सत्यार्थी ने कौन सा मूवमेंट शुरू किया था? बचपन बचाओ आंदोलन। एंटोनियो गुटेरस किससे संबंधित हैं? तो ये पुर्तगाल से। SCO का गठन हुआ था 2001 में। पुलित्जर पुरस्कार कौन से विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा। ALU का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। विप्रो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। किस वर्ल्ड कप के दौरान ओवरों की संख्या 60 से घटाकर 50 कर दी गई थी? तो यह 1987 में। 2016 में ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी थी थेरेसा मे। सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इसका नाम है। ठीक है। फ्लैग को डिजाइन किसने करा था? पिंगली वेंकैया ने। मुद्रा राक्षक पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान किस पार्टी से संबंधित हैं? तो ये हैं तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी। तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी। खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र का। ठीक है। ड्रीम फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक हैं बराक ओबामा। HTTP में P का मतलब प्रोटोकॉल होता है। भारत की प्रथम समाचार पत्र कौन सी थी? द बंगाल गजट। कौन सा देश परमाणु संपन्न नहीं है? तो यह है जापान। E-गवर्नेंस अवार्ड 2019 किस ऐप को मिला था? तो ये IRCTC रेल कनेक्ट को मिला था। किस देश के उपराष्ट्रपति को डिटेंशन सेंटर में रखा गया? तो ये मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब अबुल गफूर को रखा गया था। हाथियों के इलाज के लिए पहला अस्पताल जो है मथुरा में खोला गया है। संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है उसमें विजेता को किसकी मूर्ति भेंट की जाती है? तो वाग देवी की कांस्य प्रतिमा भेंट की जाती है। UNO का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये 2001 में शांति का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था UN का। हॉटमेल की स्थापना कब हुई थी? 1996 में सबीर भाटिया ने किया था। सत्यजीत राय की फिल्म कौन है? कोरा कागज। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये मलयालम लेखक हैं G. शंकर कुरूप को दिया गया था 1965 में। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जस्टिस मीरा साहिब फातिमा बीवी थी। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। 1928 में सबसे पहली बार शुरू किया गया था। मलेशिया की मुद्रा है रिंगिट। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए यह समझौता है और जलवायु परिवर्तन के लिए यह समझौता है।
GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जयपुर का हवा महल किससे संबंधित है? तो ये बना था चूने, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से ये निर्मित है। पैलेस ऑफ विंड्स इसका दूसरा नाम है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसे बनवाया था। अब नेक्स्ट देखते हैं। यूनेस्को की स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या थी 51। भारत रत्न और पद्म विभूषण की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु में। FTP की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तमिलनाडु की किस जगह की हल्दी को GI टैग दिया गया है? इरोड। भारत का प्रथम नियोजित शहर जो ली कार्बूजियर द्वारा डिजाइन किया गया था? चंडीगढ़। US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 का नटराजन चंद्रशेखर और जिम टैकलेट को दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर 2020 ये दिया गया था रियो डी जेनेरियो को, ये 2020 का था। ठीक है, कचरे से एनर्जी पैदा कर परिचालन करने वाला देश का पहला मेट्रो कौन सा है? तो यह है DMRC। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वर्तमान में PSU कितने हैं? ये 12 हैं। PSU बैंक है जो 12 हैं। किस शहर को ऑटोमोबाइल सिटी कहा जाता है? चेन्नई को। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करना किस वर्ष शुरू किया गया था? ये 1 अप्रैल 2012 को। किसने भारत के राष्ट्रपति का पुरस्कार जीतने के लिए IIT मद्रास की पहली छात्रा बनकर इतिहास रचा? तो ये कविता गोपाल। चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में है। कौन सा UN का 2030 तक का विजन नहीं है? तो इसमें विकल्प से देखना था, संपूर्ण ये नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी ONGC है। जीन प्लेरे हैरिसन ने कल्पना चावला की जीवनी पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो द एज ऑफ टाइम, द ऑथोरेटिव बायोग्राफी ऑफ कल्पना चावला। टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? ये 1876 में हुआ था। EVM का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जंगली जानवरों के लिए कौन सा राजमार्ग खतरा बना हुआ है? नेशनल हाईवे 37। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ये राकेश शर्मा। ठीक है, रायसीना की पहाड़ी पर कौन सा पैलेस है? राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाते हैं 16 मई को। भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा गया है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित है पुस्तक कौन सी है? रचना ये है पंचतंत्र। प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरुआत कब हुआ था? 15 अगस्त 1995 को। उलट बासिया किस भारतीय कवि से संबंधित है? कबीर से। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरीकरण किस राज्य का हुआ है? तो यह हिमाचल प्रदेश का हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ है ऑस्ट्रेलिया में। भारत में सभी ATM ऑपरेट कौन करता है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने का वर्ष होता है? तो ये 2 वर्ष का होता है और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। मालगुडी डेज एवं स्वामी व फ्रेंड्स पुस्तकों के लेखक हैं RK नारायण। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है वर्ल्ड बैंक जारी करता है। IMF व विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। भारतीय एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुआ था। ठीक है, गुजरात के सूरत की रहने वाली मात्र 17 वर्ष की उम्र में किस लड़की को संयुक्त राष्ट्र ने भारत की UNEP की क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त करके ग्रीन एम्बेसडर की उपाधि दी है? तो यह खुशी जिंदालिया को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं कौन थे? यूरी गॉगरिन। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? EM फोस्टर। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक हैं जॉन मिनार्ड किन्स। संगाई हिरन का निवास कहाँ है? मणिपुर में। ESS का फुल फॉर्म क्या है? एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन फॉर
इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है? OECD जो होता है इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। द लिटिल बैलेंस पुस्तक के लेखक गैलीलियो गैलीली हैं। दक्षिण सूडान में शांति सैनिकों को प्रोत्साहित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र मिशन के भारतीय सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश सदाशिव तिनीकर हैं। कौन सा लोक नृत्य केरल में 8 दिनों तक किया जाता है? तो यह है कृष्णा नट्टम। ठीक है। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के मध्य बॉर्डर लाइन है रेड क्लिफ लाइन। ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध से संबंधित है। नेस्कॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। मई 2019 में ई सिगरेट पर बैन की गई थी राजस्थान ने। किस राज्य में जल अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपयोग के लिए दिया जाएगा? ये मध्य प्रदेश में। संभावित यूनेस्को साइट ओरछा, ये मध्य प्रदेश में है ओरछा। ठीक है। 2019 में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया था राणा दास गुप्ता को। कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के पुत्र का नाम है भरत। बंगाल गजट समाचार पत्र के संपादक या संस्थापक कौन थे? जेम्स अगस्टस हिक्की। वर्ल्ड बैंक और अन्य किस बैंक ने विश्व के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड ट्रांजैक्शन के लिए समझौता किया? तो ये कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने। भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान गगनयान है। ठीक है। भारतीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है और ये 2006 से शुरू किया गया है। भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य नहीं है? तो यह है नाटो का। कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा मॉरिशस में किया गया 2020 में। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक है विंसेंट स्मिथ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य देश होते हैं? 10 होते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुआ है। ठीक है। अनटचेबल एंड कूली उपन्यास के लेखक है मुल्क राज आनंद। वर्ल्ड बम्बू डे मनाया जाता है सितंबर 18 को। ईरान का पूर्व नाम क्या था? पर्सिया। 2018 में कहाँ पर गुफा में फंसे 12 फुटबॉल खिलाड़ी या लड़कों जो भी को 18 दिन बाद बचाया गया था? तो ये थाईलैंड में। G7 क्या है? तो G7 एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसमें 7 दुनिया की उन्नत अर्थव्यवस्थाएं शामिल है। और कौन कौन? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन भारतीय मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा किया गया है। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न मिला था? तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। माइकल जैक्सन के साथ 1991 में रिलीज हुई ब्लैक एंड व्हाइट सॉन्ग में एक डांसर ने कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य किया था? तो ये ओडिसी नृत्य किया था। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोगी संगठन सार्क जो है इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। ठीक है। ब्रिक्स में अंतिम सदस्य कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका है। भारत में सबसे पुराना ट्रेड यूनियन फेडरेशन कौन सा है? तो यह है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC। भारत में सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम ट्रेन जो है ये दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पे है। किसान के हाथों को कीटनाशक दवा के उपयोग से बचाव के लिए किस संस्था ने एक स्पेशल जेल बनाया है? तो ये इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रीजनरेटिव मेडिसिन द्वारा बनाए गए, इंस्टेम द्वारा 2018 में। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो परमाणु ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत। अंडमान निकोबार का राज्य पक्षी कौन सा है? तो यह है अंडमान वुड पिजन। पद्म भूषण विजेता प्रथम भरतनाट्यम डांसर कौन है? तो यह है रुक्मणी देवी अरुंडेला। यूरोप में बच्चों और परिवारों के मूव करने पर उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए ब्लू डॉट हब मिशन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने लॉन्च किया है? तो ये यूनिसेफ और UNHCR ने किया है। भारत नेवी का INS सरदार पटेल फॉरवर्डेड ऑपरेटिंग बेस कहाँ है? तो ये पोरबंदर गुजरात में है। ठीक है। 2019 में गृह मंत्रालय ने किस सेना का वित्तीय पावर का विस्तार किया है? तो ये एयरफोर्स का। किस संस्था ने सूर्य के प्रकाश व जल से ईंधन का उत्पादन करने वाला कृत्रिम पत्ती विकसित किया है? तो यह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने। FTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है फाइबर टू द
प्रेमिसेस। इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। मेघदूत पुस्तक किसने, कालिदास ने लिखा था। इग्नाइटेड माइंड ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है। बृहद संहिता लिखा है वराह मिहिर ने। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के कितने भाग हैं, 6। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 का है। अंग्रेजी के लिए अमिताभ घोष को दिया गया था, अब तो नया आ गया है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव त्रिगवेली थे, ये नॉर्वे के। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कब स्थापित किया है, 1986 में। भेल का फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। SMPS का फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की स्थापना 7 जनवरी 1935 को हुआ था। DRDO की स्थापना 1958 में हुआ था। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ठीक है। भारत में स्टील उत्पादन किस कंपनी किसके अंतर्गत आती है, तो ये भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत आती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। ONGC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 2019 में पाकिस्तान ने किस भारतीय विंग कमांडर को अपनी सीमा में प्रवेश पर पकड़ लिया था, तो ये अभिनंदन वर्धमान थे। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। उत्तर भारत में नगाड़े के समान दक्षिण भारत का वाद्य यंत्र कौन सा है, तो यह नादस्वरम या नादस्वरम। किस IIT संस्था ने 2019 में माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, IIT बॉम्बे ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं, 15 हैं। देशों को एक साथ काम करने और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए देशों को एकजुट करने हेतु UN द्वारा WCED का गठन हुआ। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। भारतीय सरकार का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन कौन सा है, मार्स, ये मॉम है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 2014 में किस भारतीय को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी को। नाइक अपाचे रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया था 17 फरवरी 1961 में। कौन सा UN का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कितनी जनसंख्या से ज़्यादा वाले शहर मेगा सिटी में आते हैं, तो यह है 10 मिलियन। हवाई अड्डे के संचालन और वैमानिकी संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये भारतीय विमानोत्पादन प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। किसे नोबेल प्राइज नहीं मिला है, तो महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज नहीं मिला था। DASD की फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। पशुधन गणना कब शुरू हुई थी, 2019-20 में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है, UNO है, संयुक्त राष्ट्र संघ है। फ्लाइट्स बुक्स की लेखिका ओल्का टोकार्जुग हैं। नोमोफोबिया किससे संबंधित भय है, मोबाइल नहीं होने का डर है नोमोफोबिया। लिंकनशायर में विश्व की सबसे लंबी सबसी पावर केबल का निर्माण हो रहा है, जो ब्रिटेन और किस देश के साथ होगी कनेक्ट, तो ये डेनमार्क के साथ। गोदान, कर्मभूमि, गबन उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। बार के संस्थापक होमी जहांगीर भाभा। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा देश विश्व बैंक का सदस्य नहीं है, तो ये क्यूबा, विकल्प से देना था। भारत में रेलवे विश्वविद्यालय का क्या नाम है, इसका नाम है NRTI, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। यूनाइटेड स्टेट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की स्थापना 2 दिसंबर 1970 को हुई थी। ठीक है। 30 मई 2019 को वित्त मंत्री किसे बनाया गया, तो ये निर्मला सीतारमन को। कंप्यूटर में VR की फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअल रियलिटी। 2014 में किस सारंगी वादक को पद्मश्री, ये उस्ताद मोइनुद्दीन खान को मिला था। भारत की प्रथम इंजन रहित ट्रेन का नाम क्या है, ट्रेन
टिन, वंदे भारत एक्सप्रेस। यूएन के प्रतीक चिन्ह में जैतून की 2 पत्तियां किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। फेसबुक ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टू चैट रोबोट को 2017 बंद कर दिया था। उसका नाम क्या है? बॉब और एलिस। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना 2017 में हुई, नवंबर 2017 में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च किसके द्वारा स्थापित किया गया है? होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है कलपक्कम, तमिलनाडु में। यूएनडीपी का गठन हुआ है 22 नवंबर 1965 को। रत्नावली पुस्तक हर्षवर्धन ने लिखा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 2006 को। स्त्री पुरुष समानता के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? ताराबाई शिंदे ने। भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता है इंडियन रेलवे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई। आगे देखते हैं अब, हेनरी ड्यूडेन ने जिनेवा में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की थी? तो ये रेड क्रॉस। किस पीएम का जन्म भारत की आज़ादी के बाद हुआ था? नरेंद्र मोदी का। ड्रग एडिक्शन की समाप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था का नाम क्या था? तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, वियना। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार मनाया गया था 1974 में। ये 5 जून को मनाया जाता है। भीम ऐप का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। कोविड-19 से संबंधित किस राज्य में पहली मृत्यु हुई थी? कर्नाटक में। एमबी का फुल फॉर्म है मेगा बाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई थी 8 अगस्त 2020 को। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी हैं। विश्व व्यापार संगठन का 164वां सदस्य कौन सा देश बन गया था? अफगानिस्तान। गगन का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है जीपीएस एडेड जीओ ऑगमेंटेड नेविगेशन। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। 2019 में गांधी जी की जयंती की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 150वीं थी, 150वीं। कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती है? 31.16%। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1995 में। रत्नावली पुस्तक के लेखक हर्षवर्धन है। 2020 का मैन बुकर पुरस्कार जो मिला था डगलस स्टुअर्ट को। भारत के रुपए का प्रतीक किसने डिजाइन किया था? उदय कुमार ने 2010 में। REED रीड का फुल फॉर्म क्या है? रूरल एनर्जी इंटरप्राइज डेवलपमेंट है। भारत की प्रथम महिला फाइटर पायलट हैं भावना कंठ। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना है? 1945 में। मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला एशियाई देश कौन है? यह है भारत। जैव ईंधन नीति को सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था? ये राजस्थान ने। वीवीपैट का पूरा नाम क्या है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। admin@government.in में एडमिन क्या है? तो यह यूजर आईडी है। संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य को देश कौन बना है? दक्षिण सूडान। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि व पर्यावरण के क्षेत्र में। जेनेटिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? हरगोविंद खुराना को 1968 में। FQDN का पूरा नाम क्या है? फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2019 को किसे समर्पित किया था? स्वदेशी लोगों की भाषाओं का वर्ष। भारत के पहले बायोजेट ईंधन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून के द्वारा। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये ICAR के द्वारा। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने किस रसायन को प्रतिबंधित कर दिया है? तो यह है एंडोसल्फान को। एंडोसल्फान। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम का गठन हुआ है 14 नवंबर 2004 को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस प्रकार का उपक्रम है? PSU है ये। IIT कानपुर के छात्रों पर द्वारा निर्मित सैटेलाइट का नाम है
क्या है जिसे इसरो ने लॉन्च किया है? तो यह है जुगनू। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। 200 रुपए के नोट पर किसका चित्र प्रिंट किया गया है? सांची के स्तूप का। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला में। मैडम क्यूरी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये भौतिकी के क्षेत्र में पियरे क्यूरी के साथ इनको पुरस्कार मिला था, रसायन। ठीक है। आशा का फुल फॉर्म क्या है? एक्रिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। गिनीज कर्नाड को किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिला था? 1974 में। 2019 में किस देश द्वारा स्काई बोट F850 रोबोट को लॉन्च किया गया था? ये रूस के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2019 में इनमें से किस शहर में स्वामी विवेकानंद की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था? ये था रांची, झारखंड में। यूरोपीय संघ की स्थापना 1957 में हुई थी। 2019 ने किस देश के द्वारा तैरते हुए परमाणु ऊर्जा रिएक्टर लॉन्च किया गया था? रूस के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध मेमोरियल कहाँ है? दिल्ली में बनाया गया है। 25 फरवरी 2019 को यह बनाया गया है। डीपीआई का फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच। अंडमान व निकोबार के किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है? तो ये हेवलॉक द्वीप का 2018 में। 2019 में ऑक्सफोर्ड द्वारा हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था? संविधान को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। बांग्लादेश को किस वर्ष आज़ादी मिली थी? 16 दिसंबर 1971 को। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? ये 2023 में करेगा। कौन सी मुद्रा सबसे ज्यादा प्रचलन में है? यह है डॉलर। सशस्त्र बल झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह एडमिरल सुशील कुमार हैं। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष RS शर्मा है। भारत में राष्ट्रीय क्रांति की शुरुआत बंगाल में की गई थी। महिला किसान दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। महिला किसान दिवस। विंस्टन चर्चिल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इनको साहित्य के क्षेत्र में। किस चीनी व्यक्ति को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था? तो संग दाओ ली को। 1957 में भौतिकी के लिए। IAAF के वर्ल्ड चैंपियनशिप 2003 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पदक जीता था? अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता था। कोल गुंबद का निर्माण ग्रे बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। वर्ष 2019 में कौन सा देश ओपेक से अलग हुआ था? तो ये कतर था। खूब लड़ी मर्दानी वाली कविता के लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। NRDWP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। वर्ष 2019 में यूनेस्को ने किस चर्च को इंडेंजर हेरिटेज साइट की सूची से हटा दिया गया था? तो ये बेथलेहम को पैलेस्तीन का। अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष की घोषणा कब की गई थी? 2003 में। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन USA में न्यूयॉर्क USA में आयोजित हुआ था। प्रधानमंत्री जन औषधि किस मंत्रालय के अधीन एक योजना है? ये फार्मास्यूटिकल विभाग और रसायन व उर्वरक मंत्रालय के अधीन है। बलस्य मूलम विज्ञानम किसका मोटो है? रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन का। किस देश हर्मिट किंगडम सन्यासियों का देश कहा जाता है? इसको उत्तर कोरिया को। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुख्यालय है मैसूर कर्नाटक में है। डेनमार्क देश की संसद का नाम है फोल्केटिंग नाम है। सुचेता कृपलानी कौन थी? ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, पहले महिला मुख्यमंत्री थी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ लगा था? ये पश्चिम बंगाल में। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। ये APJ अब्दुल कलाम का जन्म दिवस पे।
ठीक है। विश्व भूखमरी दिवस 28 मई को मनाया जाता है। आर्य राजेंद्रन किस शहर की सबसे युवा मेयर बनी है? तिरुवनंतपुरम की थी। सार्क में सदस्य देशों की संख्या 8 है। वाई आई एम हिंदू के पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में। ठीक है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है अब्दुल कलाम को। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। संयुक्त राष्ट्र नाम किसने दिया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था? तो यह है उर्वशी 1972 में। ठीक है। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये मोडा गांव म्यूजियम व रिसर्च सेंटर में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली नार्वे के। अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? ये 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया शुरू किया गया था। 2000 G20 शिखर सम्मेलन 2019 की मेजबानी जापान के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय पुस्तक संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। फिजिकल रिसर्च लैब कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में है। निर्मला पुस्तक के लेखक प्रेमचंद्र हैं। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क यूएसए में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। बिमस्टेक का सदस्य कौन सा है? भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार है। एसएलआर का फुल फॉर्म है स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। फॉरबिडेन शहर किस देश में स्थित है? चीन में है। अंटार्कटिका में भारत का सबसे नवीनतम अनुसंधान केंद्र कौन सा है? भारती है। सरकार द्वारा मोबाइल के ऊपर SAR वैल्यू कितना निर्धारित किया गया है? 1.6 डब्ल्यू पर केजी। टिस्को की स्थापना 25 अगस्त 1907 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है। कौन सा अमर्त्य सेन द्वारा लिखित पुस्तक है? तो यह है डेवलपमेंट एज फ्रीडम द आइडिया ऑफ जस्टिस। ये दोनों ही पुस्तक है अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है। IBRD किससे संबंधित है? तो ये विश्व बैंक से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है 2019 चुनाव में भारत की सबसे कम उम्र की सांसद कौन बनी थी? चंद्रानी मुर्मू। ये क्वेंझर उड़ीसा के हैं। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है। SPF का पूरा नाम क्या है? सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। CDMA का मतलब होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ITU की स्थापना 17 मई 1865 में हुई थी। भारत में सबसे पहले GI टैग किस उत्पाद को दिया गया था? दार्जिलिंग चाय को। WWF के लोगों में कौन सा पशु अंकित है? ज्वाइंट पांडा। रेड क्लिफ लाइन किन देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। 2019 में वीर चक्र सम्मानित किया गया था अभिनंदन वर्धमान को। आदित्य L1 जो सन मिशन है उसमें L1 का अर्थ है लैग्रेंजियन पॉइंट 1 इसका है। डी रूजवेल्ट किस देश के राष्ट्रपति थे? USA के। कांगो नदी पर कौन सी 4000 मेगावाट की पावर प्लांट बनाई गई? तो यह इंगा हाइड्रो पावर प्लांट। GHGH का फुल फॉर्म है ग्रीन हाउस गैसेस। NSFP का कब स्थापित हुआ? 1924 में। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। DBMS का फुल फॉर्म क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देवदास उपन्यास किसने लिखा? ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। नॉर्वे की संसद क्या कहलाती है? स्टोर्टिंग कहलाती है। ODS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशनल डाटा स्टोर। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाले रेखा क्या कहलाती है? 38वीं समानांतर रेखा। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। NIC ने पुस्तकालय के लिए कौन सा ऐप बनाया है? तो ये है ई-ग्रंथालय। 2019 में किस संस्था ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए? इसरो ने किए हैं। भारत की पहली महिला पूर्णकालिक रक्षा मंत्री कौन थी? निर्मला सीतारमण। 2019 में किन 2 देशों ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी थी? तो ये अमेरिका व इजराइल ने छोड़ी थी। DNS का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम।
वन्य जीव संरक्षण हेतु भारत का पहला आनुवांशिक बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? तो हैदराबाद, तेलंगाना में। पीएसयू का पूरा नाम है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2019 वाराणसी में मनाया गया था। 1931 में आई पहली बोलती फिल्म कौन सा था? आलम आरा। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट है। नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ब्रेग्जिट किस वर्ष हुआ था? ये 23 जून 2016 को हुआ था, जनमत संग्रह जो हुआ था। ऑल मेन आर ब्रदर पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। किसको सर्वाधिक बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है? सत्यजीत रे को 32 अवार्ड मिले हैं। वैन की फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लाइनक्स कर्नाल। नेक्स्ट है इको मार्क के लोगों में किसका चित्र बना हुआ है? तो यह अर्थन पॉट का, मिट्टी के घड़े का। मानवाधिकार के लिए पहला टीवी चैनल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट, लंदन में। एफसीसीबी का फुल फॉर्म है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल फंड। एनडीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। 2018 में किसको पद्म विभूषण? तो ये इलाई राजा, गुलाम मुस्तफ़ा खान और पी परमेश्वरन को मिला था। सेवा व निष्ठा इनमें से किस अर्धसैनिक बल का ध्येय है? तो ये सीआरपीएफ का है, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है, मुख्यालय है कनाडा में। विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है ये 5 मई को। चिनाब नदी किनारे कौन सा किला? अखनूर का किला। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है? तो यह कोसोवो, ताइवान, पैलेस्टाइन ये सदस्य नहीं है, ठीक है। 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी किस देश की यात्रा पर गए थे? मालदीव गए थे। किस देश के पूर्व पीएम को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस शिंजो आबे को 2021 में। 2021 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो कोई नहीं थे इस बार। 2020 में जायर बोल्सोनारो थे। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भारत किस संघ का सदस्य नहीं है? ये आसियान का। मृच्छ कटिकम पुस्तक के लेखक सुदरक हैं। 2021 के पद्म पुरस्कारों में किस सीएम को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो ये तरुण गोगोई असम के और केशु भाई पटेल गुजरात के। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जनक कौन है? डेनिस रिची हैं। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति कब प्रज्वलित हो रही है? कब से? 1971 से। भारत में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट किस राज्य में है? केरल में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। भारत में कितने महारत्न कंपनी है? अभी 11 हो गए हैं। भूपेन हजारिका का संबंध असम से है। UNWTO का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय दिल्ली में है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल प्राइज मिला था? 1913 में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इंडिया वाटर वीक 2019 का उद्घाटन दिल्ली में किया गया था। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? यह गल्फ और कच्छ है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। केरल में कौन सा म्यूजियम है? नेपियर म्यूजियम है। इंटरनेट पर प्रकाशित भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ये द हिंदू है। 1996 में प्रकाशित किया गया था। 1997 से 2006 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्नान थे। द सॉल ऑफ ए न्यू मशीन के पुस्तक लेखक हैं। कौन सा अवार्ड मिला था इसे? पुलित्जर नदी का अवार्ड मिला था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है।
पद्म भूषण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? कुल 10 लोगों को किया गया है। 2021 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो 32 बच्चों को। यूनेस्को ने किस रेलवे स्टेशन को अपने वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया है? तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को। तुगलक पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं गिरीश कर्नाड कन्नर के। अटल सुरंग से होकर गुजरने वाले लेह मनाली हाईवे का निर्माण किसने किया था? तो ये बॉर्डर रोड संगठन ने। भारत एससीओ का सदस्य देश कब बना था? 2017 में। 2019 में एससीओ का सम्मेलन हुआ था बिश्केक में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र की शुरुआत सितंबर से मानी जाती है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति थे बज एल्ड्रिन। ठीक है, बज एल्ड्रिन। WW का आविष्कार किसने किया था? 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ठीक है, टिम बर्नर्स-लो ने किया था। कोफी अन्नान किस देश के नागरिक थे? घाना के। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी मिला था पुरस्कार, ये शशि थरूर हैं। यूएनओ की स्थापना के समय कुल देश इसके सदस्य बने थे 50। G20 सम्मेलन 2020 का आयोजन हुआ था ओसाका जापान में। ठीक है, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? शांति के क्षेत्र में 2006 में। रामसर समझौता आर्द्र भूमि से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1988 में हुई है। नीरी का मुख्यालय नागपुर में है। कोलकाता मेट्रो कब शुरू हुआ था? 1884 में। 2019 में COP25 किस देश में आयोजित हुआ था? मैड्रिड स्पेन में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुना जाता है? तो ये 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। विश्व सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। ऑपरेशन थ्रस्ट किसके द्वारा चलाया गया? भारतीय रेलवे के द्वारा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कितने अध्याय और कितनी अनुसूची में विभाजित अध्याय है? 7 और अनुसूची है 6। कागज की खोज किसने किया था? काई लुइन ने। मुंबई मेट्रो के निर्माण के लिए किस बैंक द्वारा वित्तीय सहायता दी गई थी? तो यह एशियाई विकास बैंक के द्वारा। किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या सर्वाधिक है? तो यह है हावड़ा रेलवे स्टेशन, 23 है यहाँ पे प्लेटफॉर्म। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। स्टील की डस्टबिन का निर्माण किस सरकारी कंपनी द्वारा किया गया है? तो इस सेल के द्वारा। डॉक्टर अरविंद खुराना को किस वर्ष चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1968 में। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आयुर्वेद के क्षेत्र में। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कमला हैरिस किस जिले से संबंधित है? तो ये नागपट्टनम तमिलनाडु की हैं। माउंट एवरेस्ट पर 24 बार चढ़ाई करने वाली महिला बनी है कामी रीता शेरपा। ठीक है, कामी रीता शेरपा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन सी थी? ये विजया लक्ष्मी पंडित। ये 1953 से 54 के बीच थी। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल खेल कहाँ पर आयोजित किया गया था? जैसलमेर, राजस्थान में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की शुरुआत किया था? तमिलनाडु ने। हम्पी को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई? 1986 में। 2019 में किस खिलाड़ी को लॉरेंस द्वारा कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था? टाइगर वुड्स। भारत का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया नितिन गडकरी ने। भारत ने किस देश की सहायता से बराक मिसाइल का निर्माण किया है? इजराइल। 1922 में परमाणु की संरचना की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? नील्स बोह को। भारत की द्वारा किसकी सहायता से पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था? तो ये तारापुर, महाराष्ट्र में, अमेरिका की सहायता से। मंगल ग्रह के लिए किस देश द्वारा होप मिशन को लॉन्च किया गया था? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय जेनेवा में है। सार्क विकास निधि का मुख्यालय कहाँ है? थिम्पू,
भूटान में। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक स्टीफन हॉकिंस हैं। ये 1998 में प्रकाशित हुआ था। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को कहा जाता है। पहली भारतीय मूल की महिला रश्मि सावंत को फरवरी 2021 में किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष बनी है? ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ लगता है? तो ये पुष्कर मेला में, अजमेर, राजस्थान। 91 ऑस्कर अवार्ड 2019 किस फिल्म को दिया गया? ग्रीन बुक को दिया गया। अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला थी ये कल्पना चावला। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुआ है। विज्ञान में लड़कियां और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। डब्ल्यूटीओ की प्रथम महिला महानिदेशक नकोजी ओंकोजो इबेला जो है किस देश की हैं? ये नाइजीरिया की हैं। 2019 में 8वीं एशियन यूथ वीमेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन भारत के जयपुर शहर में किया गया था। 2000 के नोट की डायमेंशन क्या होती है? तो ये 66 mm इंटू 166 mm है। सुंदरवन को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था 1987 में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाया जाता है? पोखरण परमाणु परीक्षण की स्मृति में मनाया जाता है 11 मई को। राष्ट्रीय किसान नीति किस वर्ष लागू हुआ? 2007 में। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी बुक के लेखक हैं जॉन केन्स। तेजस विमान का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। 2021 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। नौसेना उड्डयन संग्रहालय कहाँ स्थित है? गोवा में। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक जॉन हेनरी मैके व सीमंस मैके हैं। मिस इंडिया 2020 का खिताब मानसा ने जीता था। वाराणसी ने तेलंगाना की हैं। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ISCII का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। भारत के द्वारा पहली सैटेलाइट कब लॉन्च की गई थी? 19 अप्रैल 1975 को। मौलाला यूसुफजई किस पुस्तक की लेखक है? वी आर डिस्प्लेस्ड। 2019 में शिक्षा व समाज सुधार के लिए किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नानाजी देशमुख को। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 2006 को। MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मैक्सिकन साम्यवादी पार्टी की स्थापना MN राय के द्वारा किया गया था। भारत ने किस देश से राफेल विमान को खरीदा है? फ्रांस से। डसॉल्ट एविएशन नाम है। यूएनओ की प्रमुख न्यायिक निकाय ICJ का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। राष्ट्रमंडल किस प्रकार का संगठन है? तो ये राजनीतिक संगठन है। भारत में कितने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं? 40। शिशु मृत्यु दर क्या होती है? 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में से 1 वर्ष या उससे कम आयु में मृत्यु होने वाले बच्चों की संख्या। भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दादा साहब फाल्के को। IRDAI का पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कलिंगा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। रोडरा का फुल फॉर्म होता है रिटायर्ड ऑफिसर्स डिजिटल रिकॉर्ड आर्चिव। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला सुमित्रा सेन है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। किस शहर को सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु को। सोवियत संघ द्वारा 1957 में लॉन्च किए गए सैटेलाइट का नाम है स्पुतनिक 1। हिमालयन येव पौधा किस राज्य में पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये ट्यूरिन इटली में। RDRAM का फुल फॉर्म होता है रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का संस्थापक कौन था? हेनरी ड्यूनांत। वीडियो डिस्प्ले यूनिट किसे कहा जाता है? मॉनिटर को कहा जाता है। DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पटाखा किस देश की मुद्रा है? मकाऊ की। बिंदेश्वर पाठक किससे संबंधित है? सामाजिक उद्यमी। भारतीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है। नाटो की स्थापना
4 अप्रैल 1949 को हुई। अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना पाणिनि ने करा था। नेल्सन मंडेला को किस द्वीप से गिरफ्तार किया गया था? रॉबिन द्वीप से। एनपीसीएल का मुख्यालय दिल्ली में है। यूएनओ विश्वविद्यालय की स्थापना दिसंबर 1972 में किया गया था। यूएनआईडीओ की स्थापना 17 नवंबर 1966 में किया गया था। वर्ष 2021 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अकाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन को। किस राज्य की सरकार ने निजी नौकरियों में 75% आरक्षण देने की घोषणा करी? हरियाणा ने। इसरो द्वारा समुद्री सीमा की निगरानी व सुरक्षा के लिए किस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? सिंधु नेत्रा को। पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह हैं गोविंद बिहारी लाल। वर्ष 2021 में उत्तराखंड में कहाँ पर भूस्खलन हुआ है? तो ये चमोली में हुआ है। परिचापल्ली किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? लक्षद्वीप से। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कजरी किस ऋतु का लोकगीत है? वर्षा ऋतु का। सावन के महीने में गाया जाता है। फरवरी 2021 में भारत के किस राज्य में प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई है? केरल में। बिस्मिल्लाह खां संबंधित है तो ये शहनाई वादक से संबंधित है। वर्म का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी। मेक इन इंडिया के लोगों में शेर किससे बना होता है? सीजीओ इससे चक्रदंत से बना होता है। WTA का क्या कार्य है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित कार्य है। प्रथम गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे? सुकर्णो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड। NSDL का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटर लिमिटेड। किला मुबारक पंजाब भटिंडा में स्थित है। भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वॉलेट वीडियो किसने लॉन्च किया है? तो ये ट्रांस सर्वर ने लॉन्च किया था 2016 में। आज़ादी के बाद किस मेट्रो सिटी का नाम कभी परिवर्तित नहीं हुआ? दिल्ली का। UNDP का गठन कब हुआ है? 22 नवंबर 1965 को। चैनसू किस राज्य का व्यंजन है? उत्तराखंड का। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। उस समय शोक में गाया गया गीत एक स्वतंत्र देश का राष्ट्रगान बना, वह गीत है अमार सोनार बांग्ला। 1898 में भारत पधारी भगनी निवेदिता किस देश की थी? आयरलैंड की। आयरलैंड की किस महिला ने भारतीय नागरिकता ग्रहण करने की तथा यहाँ के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया? एनी बेसेंट। मशहूर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार को पाकिस्तान के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया था निशान-ए-इम्तियाज। अशोक चक्र क्या है? शांति काल में वीरता का सर्वोच्च सम्मान होता है। पंजाब नाइट्स ऑफ फॉल्सहुड नामक पुस्तक के लेखक KPS गिल हैं। तृणमूल कांग्रेस का गठन ममता बनर्जी ने किया है। आज़ाद हिंद फौज के युद्ध गीत को भारतीय सेना के गीत के रूप में अंगीकार कर लिया। यह गीत है कदम कदम बढ़ाए जा। भारत सरकार ने किस प्रख्यात अर्थशास्त्री की स्मृति में हर वर्ष $15,000 का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार देने का निर्णय लिया है? तो ये डॉक्टर मालकम आदित्यसैया की स्मृति में। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की घटना का सजीव चित्रण करने वाली पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन है? तो यह है लैरी कॉलिंस और डोमिनिके लेपियरे। ठीक है, लैरी कॉलिंस तथा डोमिनिके लेपियरे। कथा सरित सागर के रचयिता है महाकवि सोमदेव। वंदे मातरम के उर्दू रूपांतरण माँ तुझे सलाम को उसकी आत्मा के साथ क्रूर मजाक मनाया जा रहा है। इस उर्दू रूपांतरण को किस संगीतकार ने लयबद्ध किया? तो ये AR रहमान ने किया था। प्रेम कविताओं के उत्कर्ष के रूप में गाया जाने वाला कृति कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। राजकुमारी डायना के साथ कार दुर्घटना में मारे गए अरबपति डोडी अल फहद किस देश के थे? ये मिस्र के थे। प्रसार भारती अधिनियम कब से लागू हुआ था? ये 15 सितंबर 1997 से लागू है। 8 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस के रूप में। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में है। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? नीरजा भनोत। ये मरणोपरांत पाए हैं।
डच गुयाना का नाम नया नाम है सूरीनाम। मैन ऑफ डेस्टिनी, ये नेपोलियन किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। भारत सरकार के स्वामित्व में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना सितंबर 1964 में हुआ था। सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? आईबीएम के द्वारा। राष्ट्रीय राजनीति की रपटीली राहें किस प्रसिद्ध भारतीय राजनेता की कृति है? यह अटल बिहारी वाजपेयी की। किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी कुछ देर गूंज सुनाई देती है, इस गूंज को क्या कहते हैं? अनुरणन कहते हैं, अनुरणन। आगरा में इत्मादुद्दौला का जो मुकबरा है ये नूरजहां ने बनवाया था। राजस्थान में लेक पैलेस उदयपुर में है। शेरे कश्मीर कहा जाता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाने पर दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है। विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो यह अल अजीजिया है, लीबिया में है। 13 सितंबर 1922 को यहाँ पे 58 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला ये आरती शाह हैं। भाभा पुरस्कार किस संस्था द्वारा स्थापित की गई थी? सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन इन इंडिया के द्वारा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, यह राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया था। विपिन सिंह किस राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य संबंधित है? मणिपुरी से। छाऊ तथा सरहुल ये झारखंड का लोक नृत्य है। अग्नि प्रक्षेपास्त्र का पहला परीक्षण 22 मई 1989 को हुआ था। डेथ वैली कहाँ है? दक्षिणी कैलिफोर्निया में। कैसनी क्या है? अमेरिका और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा शनि ग्रह पर भेजे जाने वाले एक अंतरिक्ष यान को कैसनी कहा जाता है। किसका कथन है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, जॉन कीट्स का। द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन बुलेट, ये अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान यह नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। टाटा चाय उद्योग पर किस उग्रवादी संगठन को आर्थिक सहायता देने का आरोप है? तो यह है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड एनडीएफबी तथा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम को, उल्फा को। विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण भारत के किस उपग्रह को निष्क्रिय घोषित किया गया? इनसैट 2D को। डायना हर ट्रू स्टोरी इन हर ओन वर्ड्स पुस्तक के लेखक हैं एंड्रयू मोर्टन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों कंठों से गाया जाने वाला गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, गीतकार जो हैं श्यामलाल पार्षद ने किस परिस्थिति में लिखा था? तो ये फतेहपुर जेल में थे, 1924 में लिखा था। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम किस संगठन द्वारा चलाया जाता है? तो ये रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गरुड़ा एयरलाइंस ये इंडोनेशिया की है। लक्ष्य क्या है? चालक रहित वायुयान है। काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर। पुस्तक पंजाब द नाइट ऑफ फाल्सहुड के लेखक हैं KPS गिल। बोरिस एलेस्तीन फ्रॉम डॉन टू डस्क पुस्तक के लेखक हैं KGB के पूर्व अधिकारी जनरल अलेक्जेंडर कोरछाको। सितारा देवी रोहिणी भाटे तथा दमयंती जोशी किस नृत्य शैली संबंधित हैं? तो ये कथक से संबंधित है। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला था। भारत के प्रथम अर्थशास्त्री जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं ये दादा भाई नौरोजी हैं। इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक हैं इंदिरा गांधी हैं। अकबर का जन्म कहाँ कब हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था 1542 में। कौन सा द्वीप मोतियों का द्वीप है? बहरीन जो है मोतियों का द्वीप है। कार्यकारी राष्ट्रपति BD जत्ती द्वारा 1977 में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कांग्रेस सरकारों की बर्खास्ती का तत्कालीन सरकार का अनुरोध अस्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुरोध पर क्या निर्णय लिया? अनुरोध का समर्थन किया। परिणाम स्वरूप जनता सरकार ने 9 राज्यों में कांग्रेस सरकार को हटा दिया था। यूरिया घोटाले संबंधित कार्सन कंपनी तुर्की की है। किसका कथन है? द ब्लाइंड लीड द ब्लाइंड, इट्स द डेमोक्रेटिक वे, हेनरी मिलर।
भारत में अंतरिक्ष युग के प्रणेता विक्रम अम्बालाल साराभाई को कहा जाता है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाभरा में हुआ था, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश। गिद्धा नृत्य पंजाब से संबंधित है। इराडी पंचाट पंजाब और हरियाणा के बीच किसके बंटवारे संबंधित है? नदी जल बंटवारे से। बकिंघम नहर है, ये आंध्र प्रदेश में। मेरा वतन पुस्तक के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करने वाले नेता कौन थे? ये सुभाष चंद्र बोस थे। नीरू स्वामी पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? नादस्वरम। गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। 6 मई 1861 को भारत के किन दो महान व्यक्तियों का जन्मदिन होने का गौरव है प्राप्त है? तो यह है रविन्द्रनाथ टैगोर और पंडित मोतीलाल नेहरू। पंजाब नाइट्स ऑफ फाल्सहुड के लेखक कौन है? KPS गिल। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं आधारित थी वेदांत पर। अरुंधति राय को किस उपन्यास के लिए ब्रिटेन के सर्वोच्च सम्मान बुकर प्राइज सम्मानित किया गया था? तो यह द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। भारत में महाकाली नदी संबंधित है, तो महाकाली नदी संधि जो है नेपाल के साथ संबंधित है। यूटोपिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं सर टॉमस मूर। किस एकमात्र भारतीय को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज है कोयम्बटूर में। सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? IBM के द्वारा। भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। गयाना देश कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। प्रख्यात साहित्यिक कृति तहकीक हिंद ये अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। स्प्रूस शरीर के किस अंग की बीमारी है? स्प्रूस जो है छोटी आंत की बीमारी है। विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्डो द विंसी की। बिग बेन क्या है? यह एक प्रकार की घड़ी है जिसे ब्रिटिश संसद भवन में लगाया गया है। बिग बेन है, ठीक है। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक PV नरसिंहा राव हैं। विजयनगर में विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये कृष्णदेव राय ने कराया था। सोमपेन कहाँ की जाती है? भारत की है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जाती है। जापान की राजधानी टोक्यो किस नदी पर है? सुमीदा नदी पे। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को मनाया जाता है। बोगोटा जो है कोलंबिया की राजधानी है। पिन कोड संख्या के प्रथम अंक का क्या महत्व है? तो यह डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन की संख्या बताता है। मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, ये 21 जनवरी 1972 को। महिला क्रिकेट के इतिहास में 64 गेंदों पर शतक बनाने का अभी तक का न्यूनतम गेंद है। ये रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये बेलिंडा क्लार्क के नाम है, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। देश के किस अस्पताल में देश में पहली बार लीवर का सफल प्रत्यारोपण किया गया था? अपोलो हॉस्पिटल में। किसने कहा था हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। डॉन मेमोरी लेन किसकी आत्मकथा है? ये मदर टेरेसा की आत्मकथा है। विश्व का सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये कनाडा में है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अभ्युदय नामक पत्र का संपादन किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। पंडित मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय का। रिवॉल्वर का आविष्कारक कोल्ट ने किया था। उत्तर मीमांसा वेदांत के प्रवर्तक वादरायण है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? घासों का। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में कवि थे? अकबर के दरबार में। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक कौन है? एसे डांगे। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। पुस्तक असाइनमेंट कोलंबो के लेखक हैं JN दीक्षित। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? अश्व घोष की रचना है। विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 27 सितंबर को। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? केरल का। किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? हुमायूं की। पंजाब के इतिहास में चर्चित हरि सिंह नलुआ कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह के सेनापति थे। पूर्व पूर्व है और पश्चिम पश्चिम, यह कथन रुडयार्ड किपलिंग का है। रुडयार्ड किपलिंग का। DNA फिंगर प्रिंटिंग के आविष्कारक प्रोफेसर एलेक जेफरी किस देश के निवासी थे? ग्रेट ब्रिटेन के। संगीतज्ञ बाल मुरली
कृष्णन संगीत के किस क्षेत्र में विख्यात है? वायलिन वादन के क्षेत्र में। येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है? फ्रांस की। मिजर मेला किस राज्य का पर्व है? हिमाचल प्रदेश का। स्वर्गीय गुदई महाराज ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? तबला वादन के क्षेत्र में। जार्विक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय है। नेहरू एंड एडवीना नामक पुस्तक के लेखक हैं कैथरीन क्लेमे। देश का पहला विधि विश्वविद्यालय चेन्नई में स्थापित किया गया था। पीपुल्स विक्ट्री 21 क्या है? ये दक्षिण कोरिया का एक राजनीतिक संगठन है। मक्का के बाहर मदीना के मैदान में रमी ए जमरात की रस्म किस धार्मिक समारोह के दरमियान मनाई जाती है? हज के दौरान। आत्मशुद्धि का क्षमावानी पर्व किस धर्म के अनुयायी मानते हैं? जैन धर्म के। ईस्ट इज ईस्ट, वेस्ट इज वेस्ट, ये मैथ्यू आर्नोल्ड का कथन है। साइबर स्पेस सब शब्द किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई है। संगीतज्ञ बाल मुरली कृष्णन संगीत के किस क्षेत्र में विख्यात है? वायलिन वादन के। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। प्रथम गांधी शांति पुरस्कार जूलियस न्येरेरे को दिया गया। देश में बहुचर्चित सेंट किट्स क्या है, कहाँ है? कैरेबियन सागर में। चौगान नामक प्राचीन खेल का आधुनिक स्वरूप क्या है? पोलो। जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं है, यह कथन लॉक का है। चर्चित पुस्तक नाइस गाइज फिनिश सेकेंड के लेखक हैं बी के नेहरू। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया किला फोर्ट विलियम कहाँ है? कलकत्ता में है। निखिल बनर्जी मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र संबंधित है? सितार से। सोना जिसका संकेत है ये यू, इसका लैटिन नाम क्या है? ऑरम नाम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? भेड़ से। पीपल विक्ट्री 21 ये दक्षिण कोरिया का एक राजनीतिक संगठन है। जूलियस सीजर किस देश का जनरल था जिसकी हत्या बुर्स के द्वारा की गई थी? तो ये इटली का था। कमाल अतातुर्क किस देश के निर्माता कहे जाते हैं? वह उस देश के तानाशाह राष्ट्रपति भी रहे, तो ये टर्की के थे। आदि शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? केरल में। झुमरा किस राज्य का नृत्य है? असम का। कजरी भारत का वर्षा ऋतु का लोक नृत्य है। इसमें क्या अनुसंधान और किस लिए किया जाता है? तो इसमें इंद्र की पूजा तथा सफल फसल की कामना की जाती है। मोहिनी अट्टम और कृष्णा अट्टम ये केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। प्रतिलोम विवाह कौन सा है? तो यह है ऊंची जाति के पुरुष तथा नीची जाति की स्त्री का विवाह। ठीक है, ये तो अनुलोम विवाह है। ऊंची जाति के पुरुष और नीची जाति की स्त्री का विवाह जो है अनुलोम। प्रतिलोम में होता है ऊंची जाति की स्त्री, ऊंची जाति की स्त्री और नीची जाति के पुरुष होता है प्रतिलोम विवाह। मेहरौली स्तंभ लेख का संबंध किस सम्राट से है? चंद्रगुप्त द्वितीय से है। आर्यभट्ट ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करी थी? खगोल विज्ञान एवं बीजगणित में। काव्य दर्श नामक ग्रंथ की रचना दंडी ने किया था। अतरंजी खेड़ा में 950 ईस्वी पूर्व के लोहे के अवशेष प्राप्त हुए। ये कहाँ पे है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। रामानुजाचार्य का संबंध किस दर्शन से था? विशिष्ट अद्वैत दर्शन से। संथाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड में। शक विक्रम हिजरी तथा ईस्वी संवतों में सबसे प्राचीन है विक्रम संवत। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के मिलन सागर में दर्शनीय स्थान है रामेश्वरम। तो चलिए अब हम लोग अगले पार्ट में मिलते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।